नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आपकी जूनियर असिस्टेंट 5512 पद जो है कि उनका एग्जाम कब तक होगा। बहुत से लोगों ने तैयारी अभी नहीं शुरू की है तो अब उन्हें कैसे करना है, इन सारी चीज़ों की बात हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। उसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो गए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी पूरी प्रीवियस ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग पूरी रिव्यू एनालिसिस प्लस कंप्यूटर की क्लासेस सभी कुछ आपको चैनल पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे भी जरूर जुड़ जाना। वहां पर मैं आपको क्विजेस देती हूँ क्विज बोर्ड के माध्यम से, जो कि आप करोगे तो आपको जरूर उससे हेल्प मिलेगी। चलो शुरू कर लेते हैं। पहले परीक्षा कब तक है, तो देखो परीक्षा कब तक है कि अगर बात करूं दोस्तों तो एक चीज समझ जाओ, आपको पता भी होगा, जो ये आपकी पेट की भर्ती है ये किसके थ्रू आई है, पेट 22 के थ्रू आई है। ठीक है, अभी आपको पता है कि चल रहा है लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसकी वजह से आचार संहिता लगी हुई है और आपकी कोई भी परीक्षा नहीं कराई जाएगी। सारे एग्जाम आपने देखे होंगे, यूपी पीसीएस हो, पीएससी हो, सब आपका क्या हो गया है, पोस्टपोन हो गया है। तो यहाँ पे एक चीज समझो कि अगर हम बात करें यूपी ट्रिपल एससी आयोग की दोस्तों, तो पहली जो आपकी पेट की वैकेंसी आई हुई है वो है आपकी वीपीओ की। ये ऑलरेडी आपको पता है कि पहले आई हुई है, इसकी सब चीजें पहले हो चुकी है, इसका सिलेबस वगैरह सब पहले आया है। तो एक चीज समझ जाओ, चुनाव जो खत्म होंगे आपके वो जून तक या जून के लास्ट तक, आप मानो 15-20 तक आपका सब कुछ खत्म होगा प्रोसेस। तो उसके बाद जो वैकेंसी आपकी आएगी, जो आपका एग्जाम आएगा वो आपका ये वाला होगा। मैंने पहले ही बताया है, आपका पहले जो एग्जाम होगा वो दोस्तों वीपीओ का होगा। तो जिनका भी वीपीओ का एग्जाम है, जो भी सिलेक्टेड उसके लिए एलिजिबल हो आप लोग, तो आप जीएस, रीजनिंग और जो आपकी यूपीजी के वो तो यहाँ से भी आप कर रहे हो, प्लस जो आपका वहाँ पे पंचायती चीज़ है वो आप उसको साथ साथ करते चलना, क्योंकि पहले आपकी वैकेंसी ये वाली होगी। तो अब जब ये वाली होगी तो ये मान के चलो कि अगर बहुत जल्दी भी कराता, जो कि आयोग आपको पता है कितना तेज काम करता है, बहुत तेजी में भी कराएगा, तो भी आयोग जो है वो आपका इसका एग्जाम जो है वो जुलाई के लास्ट में या फिर अगस्त की शुरुआत में ही होगा। कब होगा, जुलाई के लास्ट या फिर अगस्त की शुरुआत में। तो अगर हम समय मान लें कितना दिन है, कितने दिन का समय है आपके पास, तो देखो अभी मान लो कि आज 13 तारीख है, 13 से हम अभी आगे ही चलते हैं। ठीक है, हम 15 से मानते हैं कि 15 दिन का समय तो आपके अप्रैल में है। ठीक है, 15 दिन का समय है। मई पूरी आपके पास 30 दिन की, 31 दिन की होती, बट हम 30 दिन लेके चल रहे हैं। सब आपके पास जून है, प्लस आपके पास मान के चलो कि मोटा मोटा आधा जुलाई तो आराम से होगा, उससे ज्यादा ही समय है। तो कुल मिला के अगर देखोगे यहाँ पे तो 3 महीने का समय तो है ही आपके पास, यानी कि 90 डेज तो आपके पास है ही है। 90 दिन बहुत होते हैं। अगर आपको यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के लेवल की बात करूँ तो बहुत बेहतरीन समय है, आप आराम से इसमें तैयारी कर सकते हो और सिलेक्शन भी पा सकते हो। मैंने बार बार कहा है, किसी एक एग्जाम को फोकस कर लो, उसका सिलेबस, उसकी स्ट्रैटेजी, उसका प्रीवियस ईयर पेपर कर लो, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कर लो। सिलेक्शन ना हो तो मुझे कहना, मेहनत आपको करनी है, सारा काम आपको ही करना है। यहाँ पे या किसी से भी आप क्या करोगे, सिर्फ आपको गाइडेंस मिलेगी। कोई भी टीचर आपको याद नहीं करा सकता है। याद करने वाला काम, रिवीजन करने वाला काम, प्रैक्टिस करने वाला काम वो आप करोगे। चैनल पे आपको डेली टारगेट दिया जाता है, आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट भी पड़ी हुई है, चाहो तो अभी भी आप वहां से शुरुआत कर सकते हो। डे 1 खोलो, डे 1 में देखो मैंने क्या क्या टारगेट दिया है, समझाया है कैसे करना है, वो काम बस करना शुरू कर दो। बार बार कहती हूँ, देखो सेल्फ स्टडी से बेहतर कुछ नहीं है। आपको मैं टारगेट देती हूँ, आप उस टारगेट को अचीव कर लो, उसके बाद नेक्स्ट डे का टारगेट खोल लो। मैंने बताया है, आप एक कॉपी ले लो, उस कॉपी के 4 पार्ट कर लो, उन 4 पार्ट में अपना जो टारगेट दिया जा रहा है उनको पढ़ते चलो और बाद में आप प्रैक्टिस सेट भी करते चलो। ये नहीं खाली पढ़ना है, प्रैक्टिस सेट करना है, प्लस जिस टॉपिक में आपको लगे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है उसको रिवीजन भी करना है। ठीक है, वो सारी चीजें अगर आप चैनल पर जुड़ोगे, टारगेट दिखेगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब बात समझ में आ गई कि 3 महीने का समय है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं टाइपिंग को लेकर, तो टाइपिंग शुरू करें कि नहीं, तो मैं ये बोलूंगी अगर आपका समय है अभी, क्योंकि समय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, 1 घंटा टाइम दे दो टाइपिंग के भी लिए। ठीक है, टाइपिंग डेली अभी से अगर आप करना शुरू करोगे तो जब आपका फाइनल सिलेक्शन के टाइम पे बात आएगी तो आपको टाइपिंग की टेंशन नहीं रहेगी। बाकी नहीं करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, हर बार टाइपिंग में समय मिलता है, इस बार भी मिला है। 5512 जब आपकी टाइपिंग आएगी तब भी आपको समय मिलेगा, तो आप चाहो तो कर सकते हो बिल्कुल। कोई जो करना चाहता है और नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, अपने एग्जाम पे फोकस करो। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, है स्ट्रैटेजी की। देखो मैंने हमेशा कहा है, एग्जाम निकालना हो तो आपको उसके लिए स्ट्रैटेजी बनानी ही पड़ेगी। कब पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, आप मुझसे कहोगे तो देखो मैं आपके लिए स्ट्रैटेजी नहीं बना पाऊंगा, सॉरी
पाऊंगी। कोई ऐसा होगा जो हो सकता है इसमें से हाउसवाइफ हो, कोई होगा जो कोचिंग ज्वाइन करा होगा, कोई होगा जो जॉब में होगा। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि आपको कैसे पढ़ना है। हाँ, आपको जो डेली टारगेट दिए जाते हैं उनके हिसाब से पढ़ना जरूर शुरू करना है। कंप्यूटर आपको चैनल पे मिल जाएगा, मैं प्लेलिस्ट बनाती हुई चल रही हूँ, पढ़ाती हुई चल रही हूँ। प्रैक्टिस सेट मैंने कहा है, अभी हम थ्योरी करके फिर प्रैक्टिस सेट करेंगे। कुछ कुछ जगह मैं आपको साथ में प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करती हूँ। जीएस की बात कर लूँ तो मैंने कहा है आप जीएस लूसेंट से पढ़ लो, मोर देन इनफ हो जाएगा। आपने पेपर जरूर देखना, प्रीवियस ईयर का जो पेपर आया था उसको जरूर देखना, आपको समझ में आएगा पेपर किस तरह से पूछा जा रहा है। यूपी जीके की बात करूं तो मैंने उसके लिए आपको बुक बताई है परीक्षा वाणी की, ये जरूर ले लो क्योंकि ये जो बुक है आपकी ये पीसीएस लेवल की है। अगर आपने एक बार इससे यूपी जीके पढ़ ली तो कोई क्वेश्चन यूपी जीके का गलत नहीं होना है। आपका वीपीओ का भी एग्जाम है, ये भी एग्जाम है, तो परीक्षा वाणी लेकर पढ़ डालो यूपी जीके। मैं आपको डेली उसके लिए भी देती हूँ, अध्याय 2 अध्याय 10 ऐसे करके दिया हुआ है, वहां से जाकर उनको चीजों को पढ़ना शुरू कर दो। और अगर आपको समझ में अभी भी नहीं आया कि वीडियो बनाने के बाद भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं एक प्रॉपर आपके लिए वीडियो ले आऊं कि आपको कैसे कैसे किन चीज़ों को कब कब पढ़ना है। ठीक है, आपको सब चीज़ें अच्छे से समझा दूंगी अगर आप बोलोगे तो। आपको हिंदी, यूपीजी के, जीएस और कंप्यूटर तो डेली पढ़ना है। रीजनिंग मैंने बोला है काफ़ी लोगों की बहुत अच्छी होती है, जिन लोगों को इसमें भी डाउट है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। रीजनिंग आप आराम से कर लोगे, इसलिए रीजनिंग को थोड़ा कम ध्यान भी दोगे तो चलेगा। इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए देखो मैं टाइम नहीं डिवाइड कर रही हूँ, पढ़ने के लिए डेली एक चीज़ ज़रूर बना लो। वो क्या होती है? वो चीज़ होती है 8 + 8 + 8। ये फॉलो कर लो, सिलेक्शन ना हो तो मुझे बताना। 3 महीना ये काम कर लो ना, 8 + 8 + 8 सिलेक्शन जरूर होगा। क्या करना है इस 8 + 8 + 8 में दोस्तों? 8 घंटे आप अपने काम के लिए मान लो, जो भी आप काम करते हो, जॉब करते हो, जो भी करते हो, जहां भी जाते आते हो, जो भी करते हो, वो आपका 8 घंटे काम का है। 8 घंटे मैंने सोने के लिए लिखा है, लेकिन ये उनके लिए है जो घर पे रहते हो। जो जॉब वगैरह या कुछ करते हो तो भाई तो आपको थोड़ा सा सोने से कॉम्प्रोमाइज करना होगा। इसको आप 7 घंटे भी कर सकते हो, ठीक। और फिर पूरे जो 8 घंटे हैं वो आपकी पढ़ाई के लिए हैं। ये पूरे 8 घंटे आपकी पढ़ाई के लिए होने चाहिए, इनसे आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। इस 8 को हम ऐसा नहीं कह रहे कि सब लोग 8 करो, कुछ लोग इसको जिनके पास भाई बहुत बिजी हो, आप जॉब कर रहे हो, कुछ भी आपके साथ प्रॉब्लम है, आप अगर डेली 6 घंटे भी पढ़ाई करोगे, डेली 6 घंटे अपने टॉपिक जो मैं आपको देती चल रही हूँ वो करते चलोगे, सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। 3 महीने लगातार 6 घंटे पढ़ लो, सिलेक्शन ना हो तो मुझे बता देना कि नहीं हुआ सिलेक्शन। लेकिन डेली पढ़ना है, और पढ़ना कैसे है? जैसे कि एग्जाम में आया उस अकॉर्डिंग। ये नहीं कुछ भी उठा के पढ़ना शुरू कर दिया। जो एग्जाम में आ रहा है, जो एग्जाम में चीज़ें पूछी जा रही हैं वो टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे व्यंजन पूछे जा रहे हैं, मूर्धन्य व्यंजन पूछे जा रहे हैं, आपसे समास की डेफिनेशन पूछी जा रही है, अलंकार की डेफिनेशन पूछी जा रही है। कंप्यूटर में बात करें तो डेटा प्रोसेसिंग पूछा जा रहा है आपसे, एआई पूछा जा रहा है। तो वो चीज़ें आपको पढ़नी जो आपके एग्जाम में आती हैं। कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, जो एग्जाम में आता है उसी हिसाब से आप पढ़ते चलोगे। 6 घंटा डेली, 8 घंटा वैसे पढ़ना है आपको, 8 + 8 + 8 वाला ट्रिप फॉलो करना है। लेकिन अगर कोई दिक्कत है तो 6 घंटा भी आप डेली पढ़ोगे तो सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। अपने नोट्स बनाना शुरू कर दो अभी से। मैं हमेशा कहती हूँ अपने नोट्स ही लास्ट में आपको रिविजन के लिए काम देते हैं, तो अपने नोट्स बनाने की हैबिट डाल लो, लास्ट में उससे रिविजन करो। तो किसी जगह से आप जुड़ोगे, टेस्ट सीरीज या कुछ भी लेते हो, वो तब फायदेमंद होगी। आप लोग मुझसे बोल रहे हो पीडीएफ के लिए, मैंने कहा है 2 महीना जो टारगेट दे रही हूं उनको अचीव कर लो, पीडीएफ में डेफिनेटली दूंगी। देखो पीडीएफ जो होती है वो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों की होती है, कंप्लीट बुक नहीं होती है। सिलेक्शन के लिए बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। एक बार बुक पढ़ लोगे ना, सारी चीजें आपको पता हो जाएंगी। तब पीडीएफ पढ़ोगे तो आपको रिवीजन करना होगा, और वो रिवीजन करने में मजा भी आएगा, आपको इंटरेस्ट भी आएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी चीजें पता होंगी। मैं पहले पीडीएफ दे दूं तो आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए कह रही हूँ बुक आपको सारी बताई जा चुकी हैं। बुक्स अच्छे से लेकर पढ़ लो। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टाइपिंग का आपको सब कुछ पता होगा। हिंदी में दोस्तों 25 वर्ड्स पर मिनट आने हैं, और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट। यहां सबसे अच्छी चीज यही है जूनियर असिस्टेंट में कि आपको हिंदी की टाइपिंग के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। आप कृतिदेव में करना चाहो, मंगल में करना चाहो, जिसमें भी आप करना चाहो, आप बिल्कुल पूरी तरह स्वतंत्र हो। जो आपको आती हो वो करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आप बात करो, मुझसे पूछोगे कि मैम हिंदी में हमें कुछ नहीं आता है, तो मैं यही बोलूंगी चैनल पे आप पढ़ जाके देख सकते हो। मंगल आपको बताया हुआ है मैंने, मंगल इंस्क्रिप्ट, इसी को सीखो क्योंकि ये आसान थी। मैंने भी इसको जल्दी सीख लिया था, इसीलिए बोलूंगी मंगल इंस्क्रिप्ट पे कोशिश करो, इसको जल्दी सीख लो। और दूसरी चीज, ये जो मंगल इंस्क्रिप्ट है ये आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट और भी कई एग्जाम्स में काम भी आती हैं। तो मंगल इंस्क्रिप्ट सीखने की कोशिश करो। नहीं समझ में आए तो बताना मुझे, लेकिन पढ़ाई शुरू कर दो। और पढ़ाई को लेकर अगर अभी भी आप स्ट्रैटेजी बनवाना चाहते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे शुरुआत करनी है, कैसे हम शुरू करें, तो मुझे बताना। मैं प्रॉपर कॉपी कर लेकर आपको नोट्स की तरह समझाऊंगी आपको कैसे
कैसे पढ़ना है। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाना, वहाँ जो क्विजेस दिए जाते हैं उनमें ज़रूर पार्ट लो, आपका डेली एनालिसिस होगा और आपको रिविजन की वजह से आपको सच में बहुत इंप्रूवमेंट अपने में देखने को मिलेगा। धन्यवाद।